जय हिंद दोस्तों। आप सभी को फिर से मेरे यूट्यूब चैनल चंपारण फिजिकल एंड रिटेन एकेडमी में स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल सेवा परीक्षा 22/10/2017 में जो एग्ज़ाम पड़ा था उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। 100 क्वेश्चन का जो है PDF, इसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। तब तक आप लोग इस सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, उपभोक्ता कानून 1986 क्यों अपनाया गया। ऑप्शन नंबर ए में दिया है उपभोक्ताओं को बेईमानी से बचाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी में दिया है उपभोक्ताओं को सुरक्षा अधिकार प्राप्त कराने के लिए। ऑप्शन नंबर सी में दिया है ग्राहकों को शिकायतों का सरल, द्रुत और कम खर्च में निपटारा के लिए। और डी में दिया है उपयुक्त सभी। तो 1 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शैशव शब्द कौन सा संज्ञा पद है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है भाववाचक, ऑप्शन नंबर बी में दिया है जातिवाचक, ऑप्शन नंबर सी में दिया है व्यक्तिवाचक और ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यानी कि भाववाचक। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है महानदी, ऑप्शन नंबर बी में दिया है दामोदर नदी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है गंगा नदी और ऑप्शन नंबर डी में दिया है कोसी नदी। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि महानदी। चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है लकड़ी, ऑप्शन नंबर बी में दिया है गोबर, ऑप्शन नंबर सी में दिया है परमाणु ऊर्जा और ऑप्शन नंबर डी में दिया है कोयला। तो 4 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि परमाणु ऊर्जा। 5 नंबर क्वेश्चन दिया है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी में दिया है छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी में दिया है ओडिशा और ऑप्शन नंबर डी में दिया है त्रिपुरा। तो 5 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ओडिशा। छठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, KWH किलोवाट आवर किसकी इकाई है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है त्वरण, ऑप्शन नंबर बी में दिया है वेग, ऑप्शन नंबर सी में दिया है शक्ति और ऑप्शन नंबर डी में दिया है ऊर्जा। तो छठा नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऊर्जा। 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सर्वप्रथम रेल टर्मिनस कौन है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है बांद्रा टर्मिनस, ऑप्शन नंबर बी में दिया है बोरी बंदर टर्मिनस, ऑप्शन नंबर सी में दिया है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ऑप्शन नंबर डी में दिया है ठाणे रेलवे स्टेशन। तो 7 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लार्वा का कुछ परिवर्तनों के जरिए वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कया अंतरण, ऑप्शन नंबर सी में दिया है ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो 8 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कया अंतरण। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का क्या अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है माल को केवल सस्ती कीमतों पर पुनः आयात करने के लिए निर्यात करना, ऑप्शन नंबर बी में दिया अवर गुणवत्ता के सामानों का निर्यात करना, ऑप्शन नंबर सी में दिया उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार के मूल्य के नीचे की कीमतों पर निर्यात करना, ऑप्शन नंबर डी में दिया है कर भुगतान किए बिना निर्यात करना। तो 9 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार के मूल्य के नीचे की कीमतों पर निर्यात करना। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन नंबर ए में दिया है महावीर, ऑप्शन नंबर बी में दिया है गुरु नानक, ऑप्शन नंबर सी में दिया है गौतम बुद्ध और ऑप्शन नंबर डी में दिया है कबीर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का
ऑप्शन नंबर सी यानी कि गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध हो जाएंगे इसका करेक्ट आंसर। अब 10 नंबर क्वेश्चन दिया है, माला लुक्स प्रीटी, गिव द करेक्ट एटोनम ऑफ द वर्ड प्रीटी एज यूज्ड इन द एबव सेंटेंस। ए में दिया है साइन, बी में दिया है रॉब, सी में दिया है अगली और डी में दिया है थ्राउ। तो 11 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अगली। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का कौन सा संगठन है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है केंद्रीय सतर्कता आयोग, ऑप्शन नंबर बी में दिया है उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी में दिया है नौकरशाही, ऑप्शन नंबर डी में दिया है केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई। तो 12 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन दिया है, परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कॉपर, ऑप्शन नंबर बी में दिया है यूरेनियम, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कोयला और ऑप्शन नंबर डी में दिया है बॉक्साइट। तो 13 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि यूरेनियम। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है प्रयोगात्मक, ऑप्शन नंबर बी में दिया है राजनीतिक, ऑप्शन नंबर सी में दिया है थीमेटिक, ऑप्शन नंबर डी में दिया है भौतिक। तो 14 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि थीमेटिक। 15 नंबर ऑप्शन दिया है, आर्यभट्ट एक महान डैश थे। ऑप्शन नंबर ए में दिया है राजनीतिज्ञ, ऑप्शन नंबर बी में दिया है खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ, ऑप्शन नंबर सी में दिया है प्रशासक, ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो 15 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ थे। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे मैथ का, यदि m/2 बराबर 6 हो तो m बराबर व्हाट। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 14, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 17, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 15 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 16। तो 16 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 16। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अधिकरण कारक के चिन्ह हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है से, ऑप्शन नंबर बी में दिया है का के की, ऑप्शन नंबर सी में दिया है में कोमा पै कोमा पर, ऑप्शन नंबर डी में दिया है को कोमा के लिए। तो 17 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि में कोमा पै कोमा पर। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 16 और द्रव्यमान संख्या 32 हो तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 48, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 16, ऑप्शन नंबर सी में दिया है ऑप्शन नंबर बी में दिया है 32, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 16 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 8। तो 18 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 16। 19 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश का दिया है, फिल इन द ब्लैंक यानी खाली स्थान को भरिए। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन दिया है ही ट्रेवल्स डैश कार, ऑप्शन नंबर ए में दिया है वाई कार, ऑप्शन नंबर बी में दिया है विथ कार, ऑप्शन नंबर सी में दिया है एट कार, ऑप्शन नंबर डी में दिया है ऑन कार। और 19 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बाई कार। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा शून्य को नहीं दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 2/0, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 1/0, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 0/0 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 10 - 10/2। तो 20 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2/0। 21 नंबर क्वेश्चन दिया है, पढ़ना शब्द किस प्रकार की क्रिया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है सकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर बी में दिया है द्विकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कर्मक क्रिया और ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो 21 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सकर्मक क्रिया। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में रबड़ का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है जम्मू एवं कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी में दिया है बिहार,
ऑप्शन नंबर सी में दिया है केरल और ऑप्शन नंबर डी में दिया है राजस्थान। तो 22 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि केरल। आप देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन, परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, यह किसने कहा? ऑप्शन नंबर ए में दिया है वोहर ने, ऑप्शन नंबर बी में दिया है चैडविक ने, ऑप्शन नंबर सी में दिया है रोन्टजन ने, ऑप्शन नंबर डी में दिया है रदरफोर्ड ने। तो 23 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वोहर ने। आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि मैथ का क्वेश्चन है 24 नंबर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का मान होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 2 इंटू ए माइनस बी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 2a प्लस 2b। 24 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, समीकरण v बराबर यू प्लस ए टी का क्या जानकारी देता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है वेग स्थिति का एक फंक्शन है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है वेग समय का एक फंक्शन है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है वेग स्थिति एवं समय का एक फंक्शन है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है स्थिति समय का एक फंक्शन है। तो 25 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वेग समय का एक फंक्शन है। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए में दिया है नेहरू जी ने, ऑप्शन नंबर बी में दिया है जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर सी में दिया है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी में दिया है इंदिरा गांधी। तो 26 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि महात्मा गांधी ने कहा था। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिमाण है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है नागरिकों के प्रति जवाबदेही, ऑप्शन नंबर बी में दिया है महत्वपूर्ण निर्णय लेना, ऑप्शन नंबर सी में दिया है शक्तिशाली शासन, ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो 27 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि नागरिकों के प्रति जवाबदेही। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्व प्रमुख साधन कौन है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है राजमार्ग, ऑप्शन नंबर बी में दिया है जलमार्ग, ऑप्शन नंबर सी में दिया है रेलवे, ऑप्शन नंबर डी में दिया है एयरवेज। तो 28 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि राजमार्ग। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पयोधी शब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है वारी, ऑप्शन नंबर बी में दिया है समुद्र, ऑप्शन नंबर सी में दिया है दूध और ऑप्शन नंबर डी में दिया है अमृत। तो 29 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि समुद्र। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से सही कथन है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है तेल पानी में मिल जाता है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है स्टोन पानी में घुलनशील है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है पत्थर पारदर्शी और कांच पारदर्शी है अपारदर्शी है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है चीनी पानी में घुलनशील है। तो 30 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि चीनी पानी में घुलनशील है। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है फ्रांस रूस जापान चीन और भारत, ऑप्शन नंबर बी में दिया है श्रीलंका बांग्लादेश फ्रांस चीन और जापान, ऑप्शन नंबर सी में दिया है भारत पाकिस्तान चीन अमेरिका और श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी में दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका रूस यूके फ्रांस और चीन। तो 31 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका रूस यूके फ्रांस और चीन। 32 नंबर क्वेश्चन देखें, जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी में दिया है असम, ऑप्शन नंबर सी में दिया है दिल्ली और ऑप्शन नंबर डी में दिया है तमिलनाडु। तो 32 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि असम। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे,
संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है तत्सम, ऑप्शन नंबर बी में दिया है तद्भव, ऑप्शन नंबर सी में दिया है देशज और ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो 33 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तत्सम। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है। तो 34 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मुंशी प्रेमचंद्र जी को। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अगर घनाभाकार डिब्बे की लंबाई 2ab, चौड़ाई 3ac और ऊंचाई 2ac है तो उसका आयतन क्या होगा। तो 35 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 12a³ इंटू QBC²। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है रूसो, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर सी में दिया है गुटेनबर्ग और ऑप्शन नंबर डी में दिया है टॉल्स्टॉय। तो 36 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कार्ल मार्क्स। 37 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, 37 नंबर क्वेश्चन दिया है अमरबेल किसका उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है स्वपोषक, ऑप्शन नंबर बी में दिया है परपोषक, ऑप्शन नंबर सी में दिया है परजीवी और ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो 37 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि परजीवी। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 38 नंबर क्वेश्चन दिया है ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण रहा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कम कीमत वाली मशीनों का विकास, ऑप्शन नंबर बी में दिया है भेद भावपूर्व टैरिफ नीति, ऑप्शन नंबर सी में दिया है दोनों ए और बी, ऑप्शन नंबर डी में दिया है न तो ए और न बी। तो 38 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों होगा ए और बी। 39 नंबर क्वेश्चन दिया वासीय पदार्थ ज्यादा खाने से क्या होता है। वासीय पदार्थ, ऑप्शन नंबर ए में दिया है मोटापा, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कमजोरी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है वजन में कमी और ऑप्शन नंबर डी में दिया है उपयुक्त सभी। तो 39 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोटापा क्या होता है तो बढ़ता है। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 2005, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 4 अगस्त 2009, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 2004 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 1990। तो 40 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 अगस्त 2009 को। 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 3 समुद्र और से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है तट, ऑप्शन नंबर बी में दिया है द्वीप और ऑप्शन नंबर सी में दिया है प्रायद्वीप, ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो 41 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रायद्वीप कहा जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है। तो 42 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर ऑप्शन दिया है किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ऑप्शन नंबर बी में दिया है SHG बैंक लिंकेज कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर सी में दिया है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, ऑप्शन नंबर डी में दिया है कर्मचारी रेफरल योजना। तो 42 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कर्मचारी रेफरल योजना। 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल से नमी सोख लेता है कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है निर्जलीकरण, ऑप्शन नंबर बी में दिया है प्रस्वेदन, ऑप्शन नंबर सी में दिया है निथारना, ऑप्शन नंबर डी में दिया है आसवन। तो 43 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रस्वेदन। 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चेंज द नाउन एप्लीकेशन इनटू इट्स वर्ब फ्रॉम। ऑप्शन नंबर ए में दिया है एप्लीकेंट, ऑप्शन नंबर सी में दिया है एप्लीएंस, ऑप्शन नंबर सी में दिया है एप्लीकेबल, ऑप्शन नंबर डी में दिया अप्लाई। तो 44 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अप्लाई। 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द सुटेबल एडजेक्टिव फ्रॉम ऑफ द गिवन वर्ड। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन दिया
एफेक्शन। तो इसका 45 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इफेक्टिवेट। 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वृद्धि का सही विलोम है। ऑप्शन नंबर ए में दिया अति वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी में दिया अवृद्धि, ऑप्शन नंबर सी में दिया अल्प वृद्धि और ऑप्शन नंबर डी में दिया है क्षय। तो 46 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्षय। 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल जीरोंड। क्वेश्चन दिया आई एम एवर्स टू खाली स्थान। ऑप्शन नंबर ए में दिया है ड्रिंक, ऑप्शन नंबर बी में दिया है ड्रंक, ऑप्शन नंबर सी में दिया है बी ड्रंक, ऑप्शन नंबर डी में दिया है ड्रिंकिंग। तो 47 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ड्रिंकिंग। 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स विथ राइट इन्फिनेटिव। तो 48 नंबर क्वेश्चन दिया है इट इज नॉट इजी डैश ऑल पीपल। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है प्लीज प्लीज, ऑप्शन नंबर बी में दिया है प्लीजिंग, ऑप्शन नंबर सी में दिया है टू बी प्लीज, ऑप्शन नंबर डी में दिया है टू प्लीज। तो 48 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टू प्लीज। अब देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक अधातु है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है सीओ, ऑप्शन नंबर बी में दिया है एफ ई, ऑप्शन नंबर सी में दिया है एफ और ऑप्शन नंबर डी में दिया है एन ए। तो 49 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एफ। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कंठ से, ऑप्शन नंबर बी में दिया है दांत से, ऑप्शन नंबर सी में दिया है तालु से और ऑप्शन नंबर डी में दिया है मूर्धा से। तो 50 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दांत से। आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास तब तक शेयर कर दीजिए कि आपका दोस्त भी बीबीआई इम्पोर्टेंट जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो देख सके। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है वेस्टर्न घाट, ऑप्शन नंबर बी में दिया है अरावली, ऑप्शन नंबर सी में दिया है हिमालय और ऑप्शन नंबर डी में दिया है सतपुड़ा। तो 51 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अरावली। 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसान कॉल सेंटर का शुभारंभ कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में दिया है जुलाई 2000, ऑप्शन नंबर बी में दिया है मार्च 2002, ऑप्शन नंबर सी में दिया है मार्च 2004 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 21 जनवरी 2004। तो 52 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 21 जनवरी 2004। 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है शिवालिक, ऑप्शन नंबर बी में दिया है हिमाद्री, ऑप्शन नंबर सी में दिया है हिमालय और ऑप्शन नंबर डी में दिया है त्रिकुट। तो 53 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शिवालिक। 54 नंबर क्वेश्चन दिया है, एक आदर्श ईंधन वह है जो, ऑप्शन नंबर ए में दिया सस्ता हो, ऑप्शन नंबर बी में दिया कम प्रदूषण फैलाने वाला हो, ऑप्शन नंबर सी में दिया उच्च ऊष्मीय मान वाला हो, ऑप्शन नंबर डी में दिया उपयुक्त सभी। तो 54 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दिया है हिंदी भाषा के व्यंजनों की कुल संख्या है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 35, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 33, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 45 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 55। तो 55 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 33। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर है, यह किसने कहा था। ऑप्शन नंबर ए में दिया महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी में दिया इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर सी में दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन नंबर डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो 56 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी में दिया है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी में दिया है मीथेन और ऑप्शन नंबर डी में दिया है ऑक्सीजन।
तो 57 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑक्सीजन। 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एग्रो एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है कृषि विज्ञान, ऑप्शन नंबर बी में दिया है पादप, ऑप्शन नंबर सी में दिया है घास और ऑप्शन नंबर डी में दिया है नीमेटोडस। तो 58 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि घास का अध्ययन हम लोग करते हैं एग्रो एस्ट्रोलॉजी में। 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है क्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी में दिया है ओजोन, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कैल्शियम ऑक्साइड और ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो 59 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्लोरीन। 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ईस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में परिवर्तन कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है किण्वन, ऑप्शन नंबर बी में दिया है पाश्चुरीकरण, ऑप्शन नंबर सी में दिया है अल्कोहलियम और ऑप्शन नंबर डी में दिया है उपयुक्त सभी। तो 60 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि किण्वन। 61 नंबर क्वेश्चन दिया है, दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है भूमि से समुद्र की ओर, ऑप्शन नंबर बी में दिया है समुद्र से भूमि की ओर, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कभी भूमि से समुद्र की ओर कभी समुद्र से भूमि की ओर और ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो 61 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समुद्र से भूमि की ओर। 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है 16, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 20, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 29 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 22। तो 62 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 29। 63 नंबर क्वेश्चन है, 9.8 किलोग्राम को ग्राम में बदले। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 98,000 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 9800 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 980 ग्राम और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 0.98 ग्राम। तो 63 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 9800 ग्राम। हम जानते हैं 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है और 0.8 में हो जाएगा 800 ग्राम, यानी कि 9 किलोग्राम में हो जाएगा 9000 ग्राम और 0.8 में हो जाएगा 800 ग्राम, यानी कि 9800 ग्राम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है कैंडेला, ऑप्शन नंबर बी में दिया है हेनरी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी में दिया है ओम। तो 64 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ओम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, 65 नंबर क्वेश्चन दिया है, भरपेट में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है अव्ययी भाव समास, ऑप्शन नंबर बी में दिया है द्विगु समास, ऑप्शन नंबर सी में दिया है द्वंद्व समास और ऑप्शन नंबर डी में दिया है बहुव्रीहि समास। तो 65 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अव्ययी भाव समास। 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कौन सा देश गंगा को साफ करने में अहम भूमिका निभा रही है? ऑप्शन नंबर ए में है जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी में है जापान, ऑप्शन नंबर सी में दिया है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन नंबर डी में दिया है ब्रिटेन। तो 66 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जर्मनी जो है गंगा को साफ करने में अहम भूमिका निभा रही है। 67 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है कवित्री, ऑप्शन नंबर डी में दिया है कवियत्री और ऑप्शन नंबर सी में दिया है कवित्री और ऑप्शन नंबर डी में दिया है कवित्री। तो 67 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कवित्री। 68 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पोलियो अवर चेचक रोग होता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है जीवाणुओं के संक्रमण के कारण, ऑप्शन नंबर बी में दिया है प्रोटोजोन संक्रमण के कारण, ऑप्शन नंबर सी में दिया है एलर्जी के कारण, ऑप्शन नंबर डी में दिया है विषाणुओं वायरस के संक्रमणों के कारण। तो 68 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विषाणुओं वायरस के संक्रमण के कारण। 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है?
ऑप्शन नंबर ए में दिया है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी में दिया है राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी में दिया है महाराष्ट्र और ऑप्शन नंबर डी में दिया है उत्तर प्रदेश। तो 69 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पौधों में जल का परिवहन होता है जाइलम द्वारा, ऑप्शन नंबर बी में दिया है फ्लोएम द्वारा, ऑप्शन नंबर सी में दिया है तना द्वारा, ऑप्शन नंबर डी में दिया है पुष्पों के द्वारा। तो 70 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जाइलम के द्वारा। 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द करेक्ट एडवर्ब फ्रॉम ऑफ एफेक्शन। 71 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एफिशिएंटली। 72 नंबर क्वेश्चन दिया है, मीथेन यानी कि CH4 में किस प्रकार का बंध बंध है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है एकल बंध, ऑप्शन नंबर बी में दिया है डबल बंध, ऑप्शन नंबर सी में दिया है ट्रिपल बंध और ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो 72 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एकल बंध। 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड थीफ। ऑप्शन नंबर ए में दिया है थीप्स, ऑप्शन नंबर बी में दिया है थीफेस, ऑप्शन नंबर सी में दिया है थीप्स और ऑप्शन नंबर डी में दिया है थीप्स। तो 73 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 74 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसी व्यक्ति के पास 2000 रुपया, यदि वह इनमें से 300 रुपया खर्च करता है तो वह कितने प्रतिशत खर्च कर लेता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 30%, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 15%, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 10% और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 35%। तो 74 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 15%। 75 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यदि एक वस्तु को 1000 रुपये में खरीद कर 1200 रुपये में बेचा जाता है तो उसका लाभ प्रतिशत है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 20%, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 25%, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 30% और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 35%। तो 75 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 20%। 76 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन नंबर बी में दिया है लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर सी में दिया है ग्रीनलैंड, ऑप्शन नंबर डी में दिया है न्यू गिनी। तो 76 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लक्षद्वीप। 77 नंबर क्वेश्चन दिया है, बस के अचानक रुक जाने की स्थिति में बस में सवार यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा न्यूटन के किस नियम के चलते होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है गति के प्रथम नियम, ऑप्शन नंबर बी में दिया है गति के द्वितीय नियम, ऑप्शन नंबर सी में दिया है गति के तृतीय नियम और ऑप्शन नंबर डी में दिया है गुरुत्वाकर्षण नियम। तो 77 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गति के प्रथम नियम के कारण ऐसे होता है। 78 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राम ने एक साइकिल 1000 रुपये में खरीद कर 1300 रुपये में बेच दी, उसने कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 20%, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 15%, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 30% और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 35%। तो 78 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 30% का लाभ हुआ। आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन जो दिया है क्या है, निम्नलिखित में से किसमें साइट्रिक एसिड प्रचुरता में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है दही, ऑप्शन नंबर बी में दिया है सिरका, ऑप्शन नंबर सी में दिया है केला और ऑप्शन नंबर डी में दिया है नींबू। तो 79 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नींबू में साइट्रिक एसिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, परिधि शब्द का समानार्थी है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है क्षेत्रफल, ऑप्शन नंबर बी में दिया है परिमाप, ऑप्शन नंबर सी में दिया है प्रकार, ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो 80 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि परिमाप जो है इसका समानार्थी अर्थ शब्द है। 81 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है नर्मदा, ऑप्शन नंबर बी में दिया है महानदी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कावेरी और ऑप्शन नंबर डी में दिया है गोदावरी। तो 81 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
यानी कि नर्मदा नदी। 82 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, फ़ारेनहाइट पैमाने का पाठ्यांक सेल्सियस पैमाने के किस तापमान पर 5 गुना पाठ्यांक होगा? ऑप्शन नंबर ए में दिया है 10 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 25 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 38 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन नंबर डी में दिया है -40 डिग्री सेल्सियस। तो 82 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस। 83 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यदि लोलक की लंबाई दुगुनी कर दी जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन नंबर ए में दिया है यह भी दुगुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया है यह 1/4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया है यह √2 गुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया है यह परिवर्तित नहीं होगा। तो 83 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यह √2 गुना हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चिकित्सा के रूप में एक्सरे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार की बीमारी के लिए किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है मनोवैज्ञानिक के लिए, ऑप्शन नंबर बी में दिया है विकृति जन्य के लिए, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कैंसर के लिए और ऑप्शन नंबर डी में दिया है हृदय वाहिक के लिए। तो 84 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विकृति जन्य के लिए। 85 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता है वह न्यूनतम संभावित तापमान है -98.10 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी में दिया है -100.00 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी में दिया है -273.15 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 459.40 डिग्री सेल्सियस। तो 85 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि -273.15 डिग्री सेल्सियस। 86 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक आदमी जो भट्टी के सामने खड़ा है निम्न द्वारा अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है संवहन, ऑप्शन नंबर बी में दिया है चालक, ऑप्शन नंबर सी में दिया है विकिरण, ऑप्शन नंबर डी में दिया है चालक तथा संवहन। तो 86 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विकिरण। 87 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कुकिंग गैस में 90% से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है हीलियम, ऑप्शन नंबर बी में दिया है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी में दिया है हाइड्रोजन और ऑप्शन नंबर डी में दिया है ब्यूटेन। तो 87 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ब्यूटेन। 88 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस अम्ल से दुग्ध में खटापन पैदा होता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है टार्टरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी में दिया है लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी में दिया है ब्यूटेरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी में दिया है एसिटिक अम्ल। तो 88 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लैक्टिक अम्ल के कारण। 89 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 18 कैरेट सोना में शुद्ध स्वर्ण का प्रतिशत कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया 100%, ऑप्शन नंबर बी में दिया 80%, ऑप्शन नंबर सी में दिया 75% और ऑप्शन नंबर डी में दिया 60%। तो 89 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 75%। अब 90 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 90 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है बर्फ को, ऑप्शन नंबर बी में दिया है ड्यूटेरियम ऑक्साइड को, ऑप्शन नंबर सी में दिया है आसुत जल को और ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो 90 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड। 91 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में से निम्न गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया अमोनिया, ऑप्शन नंबर बी में दिया है क्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी में दिया है सल्फर डाइऑक्साइड और ऑप्शन नंबर डी में दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो 91 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमोनिया गैस निकलती है। 92 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लाफिंग गैस है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी में दिया है नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी में दिया है नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑप्शन नंबर डी में दिया है नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। तो 92 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड। 93 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया में क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है अन्य हाइड्रेट्स के बनने का हाइड्रेशन, ऑप्शन नंबर बी में दिया है डिहाइड्रेशन प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर सी में दिया है ऑक्सीडेशन, ऑप्शन नंबर डी में दिया है डिंक्शन। 93 नंबर क्वेश्चन का तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अन्य हाइड्रेट्स के बनने का हाइड्रेशन।
94 नंबर क्वेश्चन देखेंगे NaOH सूत्र वाले एक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है कास्टिक सोडा, ऑप्शन नंबर बी में दिया है बेकिंग सोडा, ऑप्शन नंबर सी में दिया है सोडा यस और ऑप्शन नंबर डी में दिया है पोटास। तो 94 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कास्टिक सोडा। 95 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जिसमें वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है वह दर्पण है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी में दिया है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी में दिया है समतल दर्पण और ऑप्शन नंबर डी में दिया है समलोतल दर्पण। तो 95 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अवतल दर्पण। 96 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कुछ सीमा तक वस्तुओं की सभी आकृतियां संपीड़ित की जा सकती है, यह विशेषता कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है तीक्ष्णता, ऑप्शन नंबर बी में दिया है तन्यता, ऑप्शन नंबर सी में दिया है प्रत्यस्थता, ऑप्शन नंबर डी में दिया है सघनता। तो 96 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रत्यस्थता। 97 नंबर क्वेश्चन देखेंगे स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक उपयुक्त आर्द्रता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 50%, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 25%, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 0% और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 75%। तो 97 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 50%। 98 नंबर क्वेश्चन देखेंगे ताप के मापने की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कैलोरी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है तापक्रम और ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो 98 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तापमान को सेल्सियस से मापा जाता है। 99 नंबर क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण प्राय नीले रंग के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है Cr, ऑप्शन नंबर बी में दिया है Fe, ऑप्शन नंबर सी में दिया है Zn और ऑप्शन नंबर डी में दिया है Cu। तो 99 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि Cu। 100 नंबर क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से किसमें कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है मृदु इस्पात की, ऑप्शन नंबर बी में दिया है नरम इस्पात की, ऑप्शन नंबर डी में दिया है कठोर इस्पात की, ऑप्शन नंबर डी में दिया है पिटुआ इस्पात की। तो 100 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पिटुआ इस्पात की। तो दोस्तों आज के हम लोग प्रैक्टिस सेट में टोटल 100 क्वेश्चन को देखे। इस सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।